हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ नरमी खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। डू यू नो। हाँ, तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले टॉपिक में देखा था सोलर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा है। मैंने आपको बताया था सोलर सिस्टम का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया था। अब उसी को मैंने बोला था अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको उसमें बताया था कि फादर ऑफ द सोलर सिस्टम कौन है? सन। तो आज हम पढ़ते हैं द सन। तो हम स्टार्ट करते हैं सन से। आप हेडिंग बना लीजिएगा, द सन। ओके, ये आपकी हेडिंग है। तो हम सन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम सन के बारे में जानते हैं, फिर हम इसकी फैमिली के बारे में जानेंगे, हम प्लैनेट्स जानेंगे, एस्ट्रॉइड, मीटियोर्स एंड उसके बारे में पूरा टॉपिक देखेंगे। आराम से देखते हैं, पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मैंने आपको बोला था। तो हम सन के बारे में देखते हैं। आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि फादर ऑफ द फैमिली है। तो आपको सबसे पहले जो पॉइंट लिखना है, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या लिखना है आपको? द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। मैंने जो आपको लिखा है, द सन इज द सेंटर, यानी सेंटर पॉइंट पर बीच में है ऑफ द सोलर सिस्टम के। किस तरीके से, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, ये सन है। ओके, मैंने आपको प्लैनेट बताए थे। ये जो प्लैनेट है, इसके अपने फिक्स्ड और ऑर्बिट पर घूमते हैं, फिक्स्ड पाथ पर घूमते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। इस तरीके से ये पूरा हमारा जैसे सोलर सिस्टम ऐसे वर्क करता है और भी ऐसे बनता चला जाएगा। ये सन है, तो यहाँ पे हमारे अदर प्लैनेट्स आ जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे पहला कौन सा था? मरकरी, याद किया ना आपने। दूसरा कौन सा था? वीनस। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड ऐसे सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो आप देख सकते हैं सन कहाँ बीच में है, और ये प्लैनेट्स ऐसे इसको रिवॉल्व अराउंड घूमते रहते हैं, और ये अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पर। तो ये सन क्या है? इसका मतलब है द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का सेंटर है सन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सन में। सन आपसे पूछा जाए, सन इतना बड़ा है और रेड कलर का हमको दिखता भी है, और हम उसकी तरफ देख नहीं सकते क्योंकि वो बर्न बहुत तेज होता है, उसकी लाइट बहुत हमें इफेक्टिव भी कर सकती है, हम उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते। तो इसका रीज़न क्या है, उसमें किस गैसेस का बना है? तो हमें सिंपली देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। हमें यहाँ पे लिखना है सन के बारे में। यहाँ पे मैं इसको रफ कर दूँ, इसको, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है इट इज़ मेड अप ऑफ, it is made up of hot gases। it is made up of hot gases। हम देखते हैं सन बहुत गर्म होता है, हॉट होता है, तो हॉट गैसेस, इट इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। ये हॉट गैसेस का बना होता है। पहला आपका होता है हाइड्रोजन एंड वन इज हीलियम। तो हीलियम के लिए आप साइन याद कर सकते हैं He, हाइड्रोजन के लिए आप H। ओके, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? इट इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये आपको याद करना है। ओके, सिंपल। आपसे कोई पूछे सन किस चीज़ का बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारे इनर प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट बताया था। इनर प्लैनेट होते हैं वो रॉक्स के, और आउटर प्लैनेट वो गैसेस एंड लिक्विड के। इसी प्रकार से जो हमारा सन है, ये किसका बना है? हॉट गैसेस का, जो कि हाइड्रोजन एंड हीलियम, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, फिर हीलियम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। जो हमारा सन है, ये क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ये हमारी लाइट और हीट का अल्टीमेट सोर्स है। आपने कभी सोचा है, मैं आपको बताऊं, आपने सोचा है जो हमारे अर्थ पर, जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर इनर प्लैनेट्स होता है जिस पर हम रहते हैं, तो क्या अर्थ पर जो ये सुबह होती है, रात होती है, तो ये धूप, ये लाइट, ये रोशनी कहाँ से आती है? क्या अर्थ अपने आप प्रोड्यूस कर लेता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरे सोलर सिस्टम में फादर कौन है? हमारा सन। जब सन हमारा फादर है, तो यही सबको कंडक्ट करता है, तो यही भी सभी प्लैनेट्स को लाइट प्रोवाइड करता है, और वही इसलिए लिखा है हीट एंड लाइट। तो ये हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। जैसे कि
सर्दियों का समय होता है, विंटर सीजन में हमें धूप में बैठना कितना अच्छा लगता है, तो वो हीट हमें कहाँ से मिलती है, सन से, और लाइट आती है हमें रोशनी मिलती है, सुबह होती है तो कहाँ से आती है, सन से। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इट वाइंड द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इट वाइंड द अदर planets, it winds the other planets, due to its gravitational force it winds the solar system, या अदर planet दोनों लिख सकते हो यहाँ पे, और सोलर सिस्टम कर सकते हो आप, द सोलर सिस्टम। ओके, तो क्या लिखा, मैंने लिखा ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बता रहा हूँ, इट वाइंड्स द अदर प्लैनेट। जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने बताया ये सेंटर में है सन, और इसके चारों ओर इस तरीके से आपके पूरे अपने एक पाथ पर, डेफिनेट पाथ पर, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, पूरे प्लैनेट्स हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं इसको। जैसे यहाँ पे मरकरी, यहाँ पे वीनस, यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे मार्स, यहाँ पे जुपिटर। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो आपने देखा होगा ये जो प्लैनेट्स हैं, क्या किसी ने इनको ऐसे ही, क्या कोई बॉल है किसी ने क्या टांग दिया, नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये जो सन है ये इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से ये जितने भी प्लैनेट है जो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, वो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था ये फादर है तो पूरी फैमिली को कंडक्ट करता है, तो इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये पूरी फैमिली कंडक्ट होती है। पूरे सोलर सिस्टम यानी प्लैनेट्स इसके पूरे अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। तो ये इसी इसका मतलब, इस लाइन का जो लिखा है यही इसका मतलब है, ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इट वाइंड द सोलर सिस्टम या अदर प्लैनेट। तो ये पूरे सोलर सिस्टम को कंडक्ट करता है। यहाँ पे सोलर सिस्टम लिख लीजिएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपने यहाँ पे देखा, इसको मैं रफ कर दे रहा यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट आपको पॉइंट इसमें आएगा आपका, सन इज द नियरेस्ट स्टार। मैं आपको बताऊं, सन है, सन क्या है, क्या आप इसको प्लैनेट बोलोगे, क्या आप इसको सैटेलाइट बोलोगे, क्या आप इसको एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड्स क्या बोलोगे, नहीं। तो मैं आपको बताऊं, सन एक स्टार है। क्या है, सन एक स्टार है, सन एक स्टार है। सन क्या है, स्टार, और वो भी नियरेस्ट स्टार। सन क्या है, नियरेस्ट स्टार है हमारी पृथ्वी से, यानी हमारी अर्थ से। सन नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो सन क्या है, नियरेस्ट स्टार्स है। तो हम देखते हैं रात में, जब आप देखते होगे आसमान की ओर, स्काई में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, बहुत सारे आपको स्टार दिखते हैं, चमकते दिखते हैं। वो भी सब हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो भी सब लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरीके से हमारा सन करता है। फ़र्क इतना है कि वो बहुत दूर होते हैं और ये हमारे बहुत नज़दीक है। मैंने लिखा है ना, नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ, अर्थ पे और सोलर सिस्टम के भी ये बहुत नज़दीक है, वो सब दूर रहते हैं। तो यह इसलिए हमको जो हमें हीट प्रोवाइड करता है ये सन ही करता है, और पूरे सोलर सिस्टम को भी सन करता है। वो सब बहुत वेरी फार फ्रॉम द पूरे सोलर सिस्टम से होते हैं, और ये हमारे बहुत नियरेस्ट है। तो आपसे यदि कोई पूछे सन नियरेस्ट स्टार है तो इसकी दूरी कितनी है, तो आपको इसकी दूरी बताना है। सन की डिस्टेंस कितनी है, मैं अर्थ से बता रहा हूँ। तो अर्थ से हमारे जो सन की डिस्टेंस है, अर्थ से डिस्टेंस, डिस्टेंस, अर्थ से डिस्टेंस कितनी है सन की, आपको बोलना है 150 मिलियन, 150 मिलियन किलोमीटर। अर्थ से जो डिस्टेंस है किसकी, सन की, कितनी है, 150 मिलियन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है, 150 मिलियन। और इसी को आप लिखना चाहो तो 15 करोड़, कितना, 15 करोड़। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना दूर है हमारे अर्थ से सन की जो दूरी है 15 करोड़ यानी 15 करोड़ और 150 मिलियन आप इसको कह सकते हो। अब बात आती है, आप देखते हैं जब हम सब मॉर्निंग में हम जब उठते हैं, ब्रश करते हैं और स्कूल जाते हैं तो लाइट कहाँ से आती है, आपको पता चल गया, सन आती है, सन रेज आती है। तो ये 15 करोड़ किलोमीटर जो सन है,
तो जो जो रेज लाइट सन की आती है हमारे अर्थ पर, उसको ये पूरी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारा सन है, यहाँ पे ये क्या है, सन, ओके, ये सन है, और यहाँ पे हमारा ये अर्थ है, क्या है हमारे अर्थ, ये हमारा अर्थ है। तो यहाँ से जो सन की रेज आती है, सन की जो ये रेज आती है, लाइट आती है सन की, तो इसको ये जो 15 करोड़ किलोमीटर का जो ये जो डिस्टेंस होती है, इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, सनलाइट को कितना टाइम लगता है, 8 मिनट एंड 20 सेकेंड, ओके, कितना लगता है, 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो आपसे अब कोई पूछे सन, हमारे अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है, तो 15 करोड़ यानी 150 मिलियन, और जो सनलाइट होती है उसको ट्रैवल करने में, यानी कि सुबह जब सनलाइट आती है हमारे अर्थ पर, तो उसको ट्रैवल करने में कितना दूर लगता है, वो दूरी पूरा तय करने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। ये आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब जितने भी मैंने ये आपको नोट डाउन किए बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और आपको इससे सन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार फिर देखते हैं, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सेंटर है सोलर सिस्टम का। इट इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, हाइड्रोजन या हीलियम, ये आपको याद करना है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, हीट और लाइट यही प्रोवाइड करता है, जो हमारे प्लांट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनिमल के लिए, और हमारे सर्वाइव करने के लिए, हमारे जो जीवन है, लाइफ है ऑन द अर्थ, उस पर सर्वाइव करने के लिए। ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इट बाइंड द सोलर सिस्टम एंड अदर प्लैनेट, ठीक है। तो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, कर लेना। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पूरा सोलर सिस्टम ये बाइंड करके रखता है। सन है नियरेस्ट स्टार है फ्रॉम अर्थ से भी और सोलर सिस्टम से भी, यहाँ पे आप सोलर सिस्टम भी लिख लेना, अर्थ से भी और सोलर सिस्टम से भी। सन है नियरेस्ट स्टार है, इसी वजह से यही इसको फादर बोलते हैं, यही पूरे सोलर सिस्टम को और हमारे अर्थ को लाइट प्रोवाइड करता है। अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, 15 करोड़ किलोमीटर में, या किलोमीटर में लिख लेना, 15 करोड़ किलोमीटर 150 मिलियन। और जो सन है, सन की जो सनलाइट होती है, रेज होती है, अर्थ पर पहुंचने में, रीच करने में, ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट एंड 20 सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा सन हुआ, और ये एकदम छोटा वीडियो है, आराम से देख लीजिएगा, नोट बना लेना। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता और प्लैनेट्स आएगा नेक्स्ट टॉपिक में, और हम अच्छे से प्लैनेट, एक एक प्लैनेट को डिटेल में पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।